तो हेलो दोस्तों, आज बात करने वाले अपन ह्यूमन साइकोलॉजी। तो ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है? तो मैंने आपको बोला साइकोलॉजी, तो आपके माइंड में एक ही क्वेश्चन आया होगा, सर मतलब साइकोलॉजी मतलब किसी माइंड को रीड कर लेना, किसी के बारे में बता देना, तो वो क्या होता है? साइकोलॉजी होता है। तो आपने बस इतना ही आपको पता है, पर इसके अंदर क्या क्या है साइकोलॉजी के अंदर आज मैं अब बताने वाला हूँ। अपन एक काम करते हैं, इसे पार्ट रख देंगे 1 2 3 करके, जब तक आपको साइकोलॉजी के बारे में पूरा पता नहीं चल जाएगा। तो कुछ लोग कहते हैं सर हम साइकोलॉजी के बारे में क्यों जानें, क्योंकि साइकोलॉजी तो वो पढ़ते हैं जो उनका सब्जेक्ट होता है कि किसी एकेडमी में पढ़ाते हैं, तो वो साइकोलॉजी। तो आपको एक बात बता देता हूँ, जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं तो वो भी साइकोलॉजी पढ़ते हैं, तभी उनका बिजनेस चलता है, ठीक है। और मान लो आप किसी भी रिलेशनशिप में हो तो उसके लिए भी साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आज अपन बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो देखो एक चीज़ बता देता हूँ, तो ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है। मान लो आप अपने ब्रेन जो माइंड है, तो माइंड को अपन जितना शार्प करेंगे, मतलब जितना अपन तेज करेंगे उतना ही वो चलेगा, ठीक है। और मान लो कुछ ऐसे बंदे हैं वो मतलब अपने माइंड को चलाते रहते हैं साइकोलॉजी ह्यूमन साइकोलॉजी का यूज़ नहीं करते, तो वो आगे चल के मतलब उनका बिजनेस तो फैल जाता है, आगे चल के वो गिर जाएंगे। इतना तो मुझे पता है, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी वो है जो अपन माइंड का भी यूज़ करें और वहाँ अपन साइकोलॉजी कल भी अपन यूज करें, ठीक है। तो वहाँ अपन बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बिज़नेस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट आए होंगे इसमें देखने के लिए, तो देखो आपको भी बता देता हूँ, स्टूडेंट को भी बता देता हूँ। स्टूडेंट कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पढ़ाई में यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट साइकोलॉजी का। मान लो आप एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देने गए, ठीक है। तो वहाँ आपके 4 ऑप्शन हैं। तो साइकोलॉजी जैसे कि आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा होगा पहले, ठीक है, या मैथ या इंग्लिश या कोई सा भी सब्जेक्ट है, आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, तो आपने पहले ही पढ़ा होगा, तो आपका माइंड एक्टिव हो जाता है। क्या आपका माइंड एक्टिव हो जाता है वहाँ? मान लो आपने कुछ क्वेश्चन को पढ़ा है, यह साइकोलॉजी के बारे में अपन ने पहले से जाना है, वो कैसे ये अपन काम करती है साइकोलॉजी के बारे में जानते हैं, साइकोलॉजी के बारे में। तो वहाँ आपने क्वेश्चन पढ़ा हो तो अपने माइंड जो साइकोलॉजी है ना, तो अपने माइंड में वो क्वेश्चन आ जाएगा अपने आप ही, उसके माइंड में ये आंसर आ जाएगा कि सर हाँ मैंने ये पढ़ा था और ये क्वेश्चन ये है, इसका आंसर ये है। तो वहाँ आप लगा दूंगे, वो 100% राइट लिख लेगा, ठीक है। तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ, तो अपन इस ह्यूमन साइकोलॉजी के पार्ट रख देंगे। तो अभी तो आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ, फिर अपन उसके बारे में घुसेंगे, ठीक है। अपन अभी डीप घुसेंगे साइकोलॉजी क्या है, जो मैंने पढ़ा है ना उसके बारे में अपन डीप घुसेंगे। साइकोलॉजी क्या है, देखो साइकोलॉजी बहुत मेन भूमिका निभाती है आपके जीवन में, ठीक है। आपके जीवन में मेन भूमिका निभाती है साइकोलॉजी, ठीक है, इतना याद रख लेना। मान लो आप कहीं भी जा रहे हो या कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, तो वहाँ भी आपकी मेन भूमिका निभाएगी साइकोलॉजी। आपने साइकोलॉजी पढ़ा है तो आपके जीवन में कभी भी कुछ ऐसा नहीं होगा जो अभी हो रहा है, ठीक है। कुछ कह रहे हैं, मतलब कुछ कहते हैं सर हमारे बिजनेस में इतना घाटा हुआ है, सर हमारा रिलेशनशिप इतने साल का था, ये हो गया, ब्रेकअप हुआ है, ये हो गया। पर वो कैसे होता है भाई? अपने माइंड से नहीं चलते यार। देखो चलो आपको एक नॉर्मल सी चीज़ बता देता हूँ। आपने बच्चों को देखा होगा, जैसे कि 2 से 3 साल के बच्चे होते हैं ना, या मतलब पैदा ही होकर 1 साल या 2 साल का बच्चा होता है, ठीक है। तो उनको ज़्यादा नींद आती है, क्यों आती है बताइए? देखो उनको ज़्यादा नींद इसलिए आती है, उनका माइंड क्या रहता है, मतलब शांत रहता है। उनका माइंड क्या रहता है? शांत रहता है, हमेशा शांत रहता है, इसलिए उनको ज़्यादा नींद आती है। आपने देखा होगा, आप एक बार आप करके देखना, आप आँख बंद करके, ठीक है, और कुछ भी मत सोचना, एक शब्द ही मत सोचना, ठीक है, माइंड में कुछ भी मत सोचना, और शांत करके आराम से कर लेना, तो आपको 100% कह रहा हूँ, आपको नींद आ जाएंगी, ठीक है। वो क्या होता है सर, ये साइकोलॉजी मतलब क्या होता है कि हम किसी की माइंड को पढ़ लेना, हम किसी की चीज़ के बारे में बता देना, ये क्या होता है? तो देखो ये साइकोलॉजी होता है, पर ये क्या है, एक मेंटलिज्म होता है, एक म्यूजिशियम और एक मेंटलिज्म। देखो दोनों में क्या अंतर है, मेंटलिज्म और क्या है, म्यूजिशियम और मेंटलिज्म में क्या अंतर है, तो आज अपन जानेंगे इसमें। तो देखो मेंटलिज्म मतलब किसी के बारे में बता देना, या मान लो आपने पासपोर्ट पूछा, जैसे कि सुहाना सिंह है, आपने देखा होगा उसका इंटरव्यू, मतलब पासवर्ड बता देती है मोबाइल का, या किसी के बारे में नाम बता दे, किसी के बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के नाम बता देती है, वो क्या हो जाता है, मेंटलिज्म, ठीक है। और ये म्यूजिशियम मतलब क्या हो जाता है, किसी जादू बता देना, कि मतलब 2 पार्ट कर देना, किसी के बारे में ये कर देना, पर वो होता नहीं है। क्या होता है, वो म्यूजिशियम होता है। वो कहाँ से होता है, वो साइकोलॉजी, वो जिसने साइकोलॉजी पढ़ा होगा ना, तो वो आराम से पकड़ लेगा, क्या वो आराम से पकड़ लेगा, ये भाई कैसे हुआ, ये म्यूजिशियम कर रहा है, ये कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। जो जिसने म्यूजिशियम पढ़ा या साइकोलॉजी पढ़ी होगी तो वो आराम से पकड़ सकता है, ठीक है। और जैसे कि ये सुहानी सिंह बताती है, उनके मतलब वीडियो में आपने देखा होगा, तो वो ही बताती है, तो वो मेंटलिज्म करके मतलब मेंटलिज्म का यूज करती है, ठीक है। तो वो आराम से वो बता देती है ये हुआ, और मतलब
नाम बता देती है, उनका जो भी आप पूछते हो वो बता देती है, ठीक है। मेंटलिज्म और ये म्यूजिशियम ये अलग अलग चीज़ें हैं। देखो आपको एक बात बता देता हूँ, मान लो अपना ये शरीर है, तो शरीर में 2 हाथ हैं, ठीक है, तो ये एक लेफ्ट एक राइट, ठीक है, लेफ्ट राइट है, ठीक है, लेफ्ट राइट। तो मेन भूमिका क्या है इसमें, शरीर की, मेन भूमिका शरीर की है, तो ये क्या हो जाएगा अपना साइकोलॉजी, ठीक है। तो इसके 2 भाग हैं, ठीक है, एक मेंटलिज्म और एक है म्यूजिशियम, ठीक है। तो इसके और भी भाग होते हैं, पर आपको इतना मैं बता ही देता हूँ। पर वो आता है कहाँ से आता है, वो साइकोलॉजी से आता है, वुमन साइकोलॉजी। जिसने पढ़ी होगी वो आराम से समझ जाएगा, ठीक है। आज अपन मैंने इतना बताया है, इतना जान लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में, और अच्छी चीज़ आपको बताने वाला हूँ। क्या क्या बताऊँगा आपको, जैसे कि डार्क साइड क्या होती है, ठीक है, डार्क साइड क्या होती है, और आप इमोशनल क्यों हो जाते हैं, इमोशनल कैसे कनेक्टेड हो जाते हैं, और अब ओवर सेल्फिश कैसे हो जाते हैं, कंसेप्ट क्या होता है इसमें, और अपन कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके बारे में आपको मैं एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जय हिंद।